नमस्कार साथियों, भटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपनी बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, जिसमें अपनी पहला चरण पढ़ लिया था मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। लेकिन 2011 का एक एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का ये एग्ज़ाम हुआ था और 2011 में। और इस एग्ज़ाम में मत्स्य संघ के उद्घाटन की डेट 15 मार्च 1948 को सही माना था, क्योंकि उसमें 18 मार्च का ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन ही 17 मार्च का था, तो इस 17 मार्च को सही माना गया था। इसलिए थोड़ा ध्यान दें भी, अगर 18 मार्च ऑप्शन में नहीं है और उसकी जगह 17 मार्च है तो आप 17 मार्च भी कर सकते हो। इसके बाद आपने ये भी देख लिया था कि किन किन रियासतों का इस प्रथम चरण में विलय हो चुका था। और इन अगर रियासतों की बात करें तो 4 रियासतें और 1 ठिकाने का इसमें विलय हो चुका था। अलवर का इसमें विलय हो गया था, भरतपुर का हो गया था, करौली का हो गया था और धौलपुर का भी हो चुका था। और इन सभी का बन गया था एक संघ जिसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। और ये एकीकरण का पहला चरण था। इसके बाद अगर अपने क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि यहाँ से राजस्थान हुआ तो अब अपने ऐसे क्लॉकवाइज चलते जाएंगे और अपने बात करेंगे दूसरे चरण की। सबसे पहले अगर अपने रियासतों की बात करें तो एक रियासत है कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन रियासतों की अगर बात करें, और इसके अलावा यहाँ पर एक ठिकाना भी था कुशलगढ़। इन टोटल रियासतों की बात करें तो इनकी संख्या है 9 और 1 है इसमें ठिकाना। और यहाँ के प्रमुख शासकों की बात करें तो कोटा शासक है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह है, ये सारे के सारे यहाँ पर मुख्य शासक थे। इसके अलावा ये जो टोंक रियासत है ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी है। बात है 3 मार्च 1948 की। तीन मार्च 1948 को एक तो कोटा, एक झालावाड़ और एक डूंगरपुर। बात करते हैं अपने द्वितीय चरण के एकीकरण से पहले की। 3 मार्च 1948 को कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने रियासती सचिवालय के पास एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें यह कहा गया कि इन 9 रियासतों को और एक इसमें यह ठिकाना, इन सभी को भारत में विलय कर लिया जाए, यानी इनकी एक पृथक इकाई बना दिया जाए, राजस्थान में इनका विलय किया जाए। क्योंकि इन शासकों को यह डर था कि कहीं इन्हें मध्य भारत में विलय ना कर दे या इनका विलय मालवा में ना कर दे। इन शासकों ने यह सोचा कि अगर हमने पहल नहीं की तो हो सकता है हमारा विलय मालवा क्षेत्र में कर दिया जाएगा, इसलिए कहीं मालवा क्षेत्र में विलय ना कर दे, इससे पहले ही 3 मार्च 1948 को इन्होंने रियासती सचिवालय के पास प्रस्ताव भेज दिया था। दूसरी ओर रियासती सचिवालय यहाँ पर जो एक रियासत थी मेवाड़,
इस मेवाड़ को भी इस क्षेत्र में शामिल करना चाहता था। और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के पास यहाँ पर रियासती सचिवालय से जो प्रमुख अधिकारी थे वो भी आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने प्रत्यक्ष रूप से प्रयास किए थे कि मेवाड़ का भी विलय इन क्षेत्र में कर दिया जाए, यानी जब इन 9 रियासतों और एक ठिकाने का इनकी एक इकाई बनाई जाएगी, एक संघ बनाया जाएगा, तो इस संघ में मेवाड़ को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया। और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ये चाहते थे कि इन सभी का विलय मेवाड़ में कर दिया जाए। अब क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ स्वतंत्र रहने की शर्तों को पूरा करता था, इसलिए महाराणा पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता था। इसी कारण मेवाड़ के महाराणा को एक बार के लिए छोड़ दिया गया, यानी इस मेवाड़ का विलय बाद में कर लिया जाएगा और इन 9 शासकों और एक ठिकाने को एक इकाई के रूप में बनाया जा सकता है। इसके बाद जब ये सारे के सारे शासक 9 के 9 राज्य थे, तो इन सभी को मिलाकर एक संघ बना दिया गया, जिसे कहा गया राजस्थान संघ। ये जो डेट लिखी है 3 मार्च 1948, ये डेट है कि इन 9 शासकों ने इन 3 रियासतों के नेतृत्व में ये एक प्रस्ताव भेजा था रियासती सचिवालय के पास कि इन सभी का एक संघ बना दिया जाए। और उसके बाद रियासती विभाग ने एक संघ बनाया, राजस्थान संघ। और इस राजस्थान संघ में 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। 9 रियासतों की बात करें तो पहली रियासत कोटा, दूसरी बूंदी, तीसरी झालावाड़, चौथा डूंगरपुर, 5वीं बांसवाड़ा, 6वीं प्रतापगढ़, 7वीं शाहपुरा, 8वीं किशनगढ़ और 9वीं टोंक। इन 9 की 9 रियासतों को और इसमें एक ये ठिकाना कुशलगढ़ भी शामिल था। इन सभी को राजस्थान संघ में विलय कर लिया गया। राजस्थान संघ का निर्माण हो चुका था। अब जब राजस्थान संघ के उद्घाटन की तारीख फिक्स हो गई और ये तारीख थी 25 मार्च 1948। जब ये डेट फिक्स हो गई, उससे 2 दिन पहले यानी 23 मार्च को मेवाड़ के महाराणा ने भी अपनी अनुमति भेज दी थी इस संघ में शामिल होने की। लेकिन यहाँ डेट फिक्स हो चुकी थी, इसलिए मेवाड़ के महाराणा को एक बार के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा ने 3 शर्तें भी लिखी थी और इन 3 शर्तों के जवाब में रियासती सचिवालय ने अपनी 3 शर्तों के साथ एक सहमति भी भेजी थी। मेवाड़ को एक बार छोड़ दें तो बाकी जो 9 रियासतें और एक ठिकाना बच गया, इन सभी का ये संघ बना दिया गया। और ये था राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। और इस दूसरे चरण में एक राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया गया और इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। 9 की 9 रियासतें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद इस राजस्थान संघ का उद्घाटन वही व्यक्ति जिसने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, NV गॉडगिल। पूरा नाम देखें तो नरहरि विष्णु गॉडगिल था। यह जो उद्घाटन होता है ये होता है कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। इस राजस्थान संघ के अगर अपने राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख यहां पर बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंह को। इसके बाद अगर अपने बात करें राजधानी की तो राजधानी बनाई गई कोटा को। यहां पर एक उपराज प्रमुख भी बनाए गए और उपराज प्रमुख का पद दिया गया डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को उपराज प्रमुख और राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह और
राजधानी यहाँ पर कोटा को बनाया गया। कोटा में ही इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होता है 25 मार्च 1948 को नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर मंत्रिमंडल भी बनाया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया और यह था आपका द्वितीय चरण। अब इस द्वितीय चरण में प्रमुख 3 बातें। इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसका क्षेत्रफल कितना था, और इस पूरे जनसंख्या थी इसकी 23.5 लाख। इस पूरे राजस्थान संघ की जनसंख्या 23.5 लाख थी। क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर और इसकी जो वार्षिक आय है वो थी लगभग 2 करोड़ रुपए, 2.06 करोड़ थी और 2 करोड़ रुपए लगभग इसकी वार्षिक आय थी। तो ये था आपका एकीकरण का दूसरा चरण, जिसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NV गौडगिल के द्वारा कोटा दुर्ग में किया जाता है। इसके राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह, राजधानी इसकी कोटा, उपराज प्रमुख डूंगरपुर के महारावा लक्ष्मण सिंह को बनाया गया और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसके प्रमुख थे गोकुल लाल असावा। और इस राजस्थान संघ में 9 रियासतें शामिल थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और इसके अलावा एक ठिकाना भी था कुशलगढ़। तो इन 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया जाता है। और इन रियासतों का निर्माण, इस सभी का निर्माण हो चुका था और यहाँ पर बना दिया था राजस्थान संघ। जब राजस्थान संघ के उद्घाटन की डेट फिक्स हो चुकी थी 25 मार्च 1948 को, तो उससे 2 दिन पहले यानी 23 मार्च 1948 को मेवाड़ के महाराणा ने भी इस राजस्थान संघ में विलय होने की सहमति दे दी। लेकिन इस राजस्थान संघ के उद्घाटन की डेट फिक्स होने के कारण इस मेवाड़ को एक बार विलय नहीं किया गया और जब विलय नहीं किया गया तो अब तीसरे चरण में इस मेवाड़ को इस राजस्थान संघ में शामिल किया जाएगा। मेवाड़ महाराणा ने विलय के लिए अपनी सहमति प्रकट की थी क्योंकि मेवाड़ में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रजामंडल और मेवाड़ के महाराणा के बीच मतभेद हो चुके थे और इन्हीं मतभेदों के कारण मेवाड़ महाराणा ने सहमति दी थी। महाराणा की बात करें तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान संघ में विलय होने के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है, इस महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। यानी इन रियासतों का जब विलय हो रहा है और यहाँ पर एक राज प्रमुख का निर्माण हो रहा, राज प्रमुख पद का निर्माण हो रहा है, इस राज प्रमुख पद पर वंशानुगत मेवाड़ के महाराणा की नियुक्ति की जाएगी। वंशानुगत का मतलब है कि जब तक महाराणा है तब तक राज प्रमुख रहेंगे, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो आगे उत्तराधिकारी होंगे वो राज प्रमुख रहेंगे। तो पहली शर्त ये थी कि महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया जाएगा। यानी अब तक इसकी राजधानी कोटा है, कोटा डिसाइड हो चुकी थी, इस राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया जाएगा। और तीसरी शर्त थी कि महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक
प्रीवी पर्स दिया जाएगा। ये 3 शर्तें मेवाड़ के महाराणा ने भेज दी थी रियासती सचिवालय को, जिसमें पहली थी कि महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा, उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा और 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिए जाएंगे। इन शर्तों के जवाब में रियासती सचिवालय ने भी अपनी 3 शर्तों के रूप में सहमति दी। यानी रियासती सचिवालय ने भी जवाब में इसमें कुछ संशोधन किए और संशोधन करने के बाद महाराणा के पास ये प्रस्ताव भेज दिया कि आपकी इन शर्तों के बदले हम ये 3 शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो रियासती सचिवालय ने पहली शर्त में माना कि महाराणा को, मेवाड़ के जो महाराणा है, इनको आजीवन राज प्रमुख रखा जाएगा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा स्वतंत्र भी रह सकते थे, स्वतंत्र रहने के लिए शर्तों को पूरा कर रहे थे, इसलिए कैसे भी उन्हें मनाना जरूरी था। तो पहली ये रखी गई कि महाराणा आजीवन राज प्रमुख होंगे, यानी जब तक महाराणा भूपाल सिंह है तब तक आप राज प्रमुख पद पर रहेंगे। और बाद में अपने देखेंगे 1955 तक महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। 1955 में महाराणा का देहांत हुआ था। तो पहली शर्त में आजीवन राज प्रमुख। दूसरी शर्त इनकी मान ली गई कि उदयपुर को राजधानी बना दिया जाएगा, ये इनकी स्वीकार कर ली। यानी यहाँ पर जो वंशानुगत था इसकी जगह आजीवन शब्द दे दिया। तीसरी 20 लाख जो वार्षिक प्रीवी पर्स है उसके स्थान पर 10 लाख प्रीवी पर्स दे दिया जाएगा। यानी 10 लाख तो ये दे दिया जाएगा, 5 लाख है, ये 5 लाख राज प्रमुख पद का भत्ता दिया जाएगा। यानी देने 20 लाख पूरे है, लेकिन इन 20 लाख को अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया। 10 लाख प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख राज प्रमुख पद के वेतन भत्ते के रूप में और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए निर्धारित किए गए। तो ये जो तीसरी शर्त थी इसको वैसे मान भी लिया, 20 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन 10 लाख प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख पद का भत्ता और 5 लाख धार्मिक कार्यों के लिए। ये इन 3 शर्तों में संशोधन करके जब रियासती सचिवालय ने महाराणा के पास भेजा तो महाराणा ने इसे मान लिया और अपनी अनुमति देने के बाद इस अगले चरण में इस मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय हो जाएगा। तो देखते हैं। महाराणा भूपाल सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी और जब स्वीकृति दे दी तो इससे पहले वाला जो चरण था राजस्थान संघ, इस राजस्थान संघ में मेवाड़ को भी शामिल कर लिया और मेवाड़ को शामिल कर लिया तो ये बन गया संयुक्त राजस्थान। और ये अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन होता है 18 अप्रैल 1848 को। 18 अप्रैल 1848 को मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय कर लिया गया और अब यह हो गया संयुक्त राजस्थान। इसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू ने इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। यहाँ पर राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया क्योंकि इनकी शर्त यही थी। इसके अलावा यहाँ पर उपराज प्रमुख भी बनाए गए। उपराज प्रमुख में यहाँ पर 2 पद बनाए गए, एक तो वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। वरिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए कोटा के महाराव भीम सिंह को और कनिष्ठ राज प्रमुख में
एक तो ये महारावल लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान संघ में उपराज प्रमुख भी थे। तो एक तो हो गए डूंगरपुर और महारावल लक्ष्मण सिंह, और इनके साथ ही बूंदी के महाराव को भी शामिल किया गया, बहादुर सिंह। और इसके अलावा राजधानी जो कि शर्त के अनुसार उदयपुर बननी थी, तो उदयपुर को भी यहाँ पर राजधानी बना दिया गया। तो ये था संयुक्त राजस्थान, जिसकी उद्घाटन होता है 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन होता है। राजधानी उदयपुर को बनाया जाता है। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, इसके अलावा उपराज प्रमुख में 2 भाग कर दिए, एक वरिष्ठ कोटा महाराव भीम सिंह को और एक कनिष्ठ डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह को। और इसके साथ बूंदी के शासक जो बहादुर सिंह थे, इनको यहाँ पर उपराज प्रमुख बना दिया जाता है और राजधानी यहाँ पर उदयपुर बना दी जाती है। तो ये था राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ में प्रजामंडल में भी था, और प्रजामंडल में इस समय एक व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा। इन माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया, और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल में अनेक राज्यों से लोग शामिल थे। जैसे अगर बात करें शाहपुरा से शामिल हुए गोकुल लाल असावा, इसके अलावा डूंगरपुर से भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया एक व्यक्ति को, और इनका नाम था भोगीलाल पंड्या। यहाँ पर कोटा से शामिल किया गया अभिन्न हरि को, और बूंदी से शामिल किया गया ब्रज सुंदर शर्मा। कोटा से अभिन्न हरि को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया। इसके अलावा उदयपुर से यहाँ पर 3 व्यक्ति शामिल हुए थे। एक तो थे प्रेम नारायण माथुर, एक थे भूरेलाल बयां, और एक थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो उदयपुर से इस मंत्रिमंडल में 3 लोगों को, वैसे टोटल 4 लोग इस मंत्रिमंडल में उदयपुर से थे। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर प्रधानमंत्री जो कि उदयपुर से, इसके अलावा प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां और मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी उदयपुर से थे। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि संयुक्त राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें उदयपुर से कितने लोग शामिल थे, या कौन शामिल था कौन शामिल नहीं था, तो उस आधार पर भी अपने लिए ये जरूरी है। माणिक्यलाल वर्मा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां और मोहनलाल सुखाड़िया, ये 4 उदयपुर से थे। इसके अलावा शाहपुरा से गोकुलाल असावा, डूंगरपुर से भोगीलाल पंड्या, कोटा से अभिन्न हरि और बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद फिर वो 3 बात, यहाँ की टोटल जनसंख्या, यहाँ का टोटल क्षेत्रफल और यहाँ की कुल आय। मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी, जाहिर सी बात है 10 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या थी और 1 करोड़ से ऊपर आय थी, तो एक बहुत बड़ा इसमें यहाँ पर आंकड़ा बदलाव होगा, आंकड़े में परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 29,777 वर्ग मील, और अगर किलोमीटर में निकालना है तो इसको 1.6 से गुणा कर दो। 29,777 वर्ग मील इसका कुल क्षेत्रफल था। जनसंख्या 42,60,918।
42,60,918 इसके वार्षिक आय 3,16,00,000 रुपए। इस पूरे संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3,16,00,000, जनसंख्या 42,60,918 और इसका क्षेत्रफल 29,717 वर्ग मील और किलोमीटर में निकालना है तो 1.6 से इसको गुणा कर दिया जाए। तो ये था आपका तीसरा चरण, जिसको कहा जाता है संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को इसका निर्माण हुआ। धन्यवाद। इसके आगे जो भी चरण है वो अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।